कार्रवाई सुना देता हूं कि केजरीवाल 2 बजे मामले की सुनवाई होनी थी और जैसे ही जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच जो है सुनवाई शुरू करती है, सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो ईडी के हलफनामे के ऊपर जो है वो सवाल पूछते हैं कि आखिर यह हलफनामा क्यों दाखिल किया गया, और सीधा इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंतरिम जमानत देती है 1 जून तक के लिए। कोई दलीलें किसी भी पक्ष की नहीं सुनी जाती। केजरीवाल के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है। सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक जो है वो अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है जिस दिन होगा अभी पार्टी को ये वोट पड़ेगी चुनाव प्रचार तक। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी लेकिन अभी भी अदालत को यह कह रहे हैं कि ये जो पूरी अंतरिम जमानत है इसको 5 जून तक किया जाना चाहिए। तो अभी एसडी ने कहा कि शर्त कड़ी लगाई जाए। अब जो एसडी है वो खुद कोर्ट के अंदर मौजूद है, तुषार मेहता, उनका यह कहना है कि कड़ी शर्तें लगाई जाए अगर आप अंतरिम जमानत दे रहे हैं। अदालत ने कहा, क्योंकि सिंघवी लगातार ये बोल रहे थे कि 5 जून तक ये अंतरिम जमानत बढ़ाई जानी चाहिए, तो अदालत ने कहा बिल्कुल नहीं, ये जो जमानत है वो 1 जून तक रहेगी। सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है उन्होंने कहा है कि कड़ी शर्तें लगाई जाए। तो सौरभ अब इंतजार इस बात का है कि किस तरीके की शर्तें जो है वो इस अंतरिम जमानत के अंदर सुप्रीम कोर्ट लगाता है। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जाए। तो अब क्योंकि अंतरिम जमानत 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को दे चुकी है, तो अब ईडी की दलीलें यही है। तुषार मेहता खुद कोर्ट के अंदर मौजूद है, सॉलिसिटर जनरल, वो ये कह रहे हैं कि कड़ी शर्तें लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अंतरिम जमानत देते हुए कि पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बाद एसडी ने कहा है कि वो केस के बारे में बात नहीं करेंगे। अब जो सॉलिसिटर जनरल है, क्योंकि अंतरिम जमानत दी जा चुकी है, तो उनका कहना है कि वो अब केस के बारे में बात नहीं करेंगे। सॉलिसिटर जनरल सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि कड़ी शर्तों के साथ ही ये अंतरिम जमानत दी जाए। 2 जून को सरेंडर करेंगे केजरीवाल। सौरभ, 2 जून को सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। 1 जून तक के लिए ये पूरा जो अंतरिम जमानत है वो है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। तो 1 जून तक चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है। क्या शर्तें हैं वो अभी देखने होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 जून को सरेंडर करें केजरीवाल। तो अब क्योंकि 1 जून तक उनको अंतरिम जमानत दी जा चुकी है, सॉलिसिटर जनरल लगातार कोर्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि कड़ी शर्तों के साथ ये अंतरिम जमानत दी जाए। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात यहां पर बोली है कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह कहना था कि अब वो इस बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ वो दलीलें जो दे रहे हैं वो इसी बात के ऊपर दे रहे हैं कि किस कड़ी शर्तों के साथ ही ये अंतरिम जमानत दी जाए। तो फिलहाल सौरभ, 1 जून तक जो अंतरिम जमानत है वो दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल को बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला है, और 2 जून को अब उनको सुप्रीम कोर्ट में जो तिहाड़ जेल है वहां पर सरेंडर करना होगा। और उससे पहले अब ये देखना होगा कि किन शर्तों के साथ, क्योंकि लगातार जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, वो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि कड़ी शर्तों के साथ ही ये अंतरिम जमानत दी जाए। देखिए ये भी कहा है जस्टिस खन्ना ने 21 डेज हियर और देयर शुड नॉट मेक अ डिफरेंस। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि केस के बारे में ये नहीं बोलेंगे और ये खुद आकर सरेंडर करेंगे। उसके बाद सीनियर एडवोकेट चौधरी, उन्होंने कहा कि जेल अथॉरिटीज के पास बॉन्ड है। जस्टिस खन्ना ने फिर कहा 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल 2 महीने लगभग जो है 1.5 महीने से जेल के अंदर हैं। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया था, अब उनको जमानत मिल गई है, वो प्रचार कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ईडी की तरफ से वकील ने कहा सरकार की तरफ से कि इनसे एक शर्त होनी चाहिए कि केस के ऊपर ना बोलें। इस पर अदालत ने कहा कि लाइक संजय सिंह केस, यू आर एंटाइटल्ड टू काउंटर हिम विद इक्वली स्ट्रांग स्टेटमेंट्स। संजय सिंह भी बाहर आए थे, उन्होंने भी बातें कही थी, आप उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल को अब पूरे चुनाव के लिए, अब जितने 4 चरण बचे हैं, 1 तारीख को आखिरी चरण होगा, उस दिन तक के लिए उनको प्रचार करने की पूरी इजाजत जो है वो दे दी गई है। और अब वो 2 तारीख को उनको सरेंडर करना होगा। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिल ही गई। भास्कर, पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। और अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो जिस तरीके के उनके तेवर होंगे वो भी देखने वाले होंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। पार्टी को उम्मीद कम हो गई थी इस मामले में, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आया, जितने भी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं सब बाहर आ गए, नारे लगाने लग गए और खुशी का माहौल है। यहाँ पे तमाम सीनियर नेता
सुबह से इंतजार कर रहे थे इस पल का कि एक बार जमानत मिल जाए, फिर उसके बाद जश्न की तैयारी होगी। अब ये तैयारी होगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लेके और पार्टी दफ्तर तक लाया जाए। पार्टी दफ्तर में आपसे कुछ ही देर बाद ढोल आ जाएंगे यहां पे, अब फिर कार्यकर्ता आपको नाचते गाते हुए दिखेंगे। और ये चुनाव के वक्त तक के लिए जो जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, ये आम आदमी एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं अंग्रेजी में बोलूं। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल दो। टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल्ड फॉर दिस मैटर। आप सुन रहे थे, अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे थे 20 दिन की जमानत दे दी है कोर्ट ने। अभी मौखिक आदेश आया है, इसमें कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं कि आप ये नहीं बोलेंगे प्रचार में, या दूसरी बात या केस की बात नहीं करेंगे। वो सब अभी जब रिटर्न ऑर्डर आएगा डिटेल उसमें देखना होगा। लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाए। यही महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर कब आते, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत। और मैं तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में हूं सर, सीएम जो है, क्योंकि पहले ये बहस चल रही थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हम आपको अलाउ करेंगे, लेकिन हम आपको सीएम का काम नहीं करने देंगे, आपको कोई दस्तखत नहीं करेंगे। तो अब क्या है, क्या वो, क्योंकि उस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन क्या वो रिटर्न में दिया गया है, अब कोर्ट ने क्या कहता है देखते ही। मैं कह रहा था साहब, मेरी दिलचस्पी तो अब इस बात में अरविंद केजरीवाल चुनाव में कितना रंग लेकर के आएंगे। उसमें सर ये आया था कि जब ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कोई साइन नहीं करेंगे, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हम ये अंडरटेकिंग देने को तैयार है कि वो साइन नहीं करेंगे, बशर्ते राज्यपाल कोई फाइल ये कहकर न लौटाए कि इसमें मुख्यमंत्री के साइन नहीं है। अब तो केस बेस मैटर फिलहाल करता ही नहीं ना, अभी तो चुनाव का प्रचार मैटर करता है। सौरभ जी, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की अंतरिम पे, ऐसा लगने लगा था, इस पूरे देश को एहसास हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ये मन बना चुका है, तर्क क्या देना है, तथ्य क्या देना है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में महाबली है, तो महाबली तो जैसे भी तर्क करना चाहे तर्क कर सकता है, निर्णय कर सकता है। लेकिन इस देश को एहसास हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में प्रचार के लिए जमानत देनी है, और वो जमानत आपके सामने है। अब मुझे बताइए ना, इलेक्शन का मुझे बताइए आगे क्या हाल होने जा रहा है। देखिए, अब इलेक्शन अब विपक्ष के, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े सितारे ये बन जाएंगे इस देश में। जितने भी विचाराधीन कैदी हैं, उन सबको सीधे सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए और कहना चाहिए कि माय लॉर्ड, हमें भी कम से कम वोट देने का अधिकार दे दीजिए, कम से कम वोट देने का अधिकार तो दे दीजिए। देखिए सर, अब ये सब बातें तो होती रहेंगी। नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं केजरीवाल बाहर आते ही पहली बात क्या बोलेंगे। मैं कह रहा हूं ये देश में विमर्श का मुद्दा होना चाहिए, बन जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। जिनको इससे आपत्ति है वो तो बोलेंगे। हाँ, नहीं, पहली बात तो यही आकर बोलेंगे कि देखिए, मोदी जी ने बहुत कुछ किया, फंसाने की मुझे कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की। ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के अधिकारी सब बहुत भले लोग हैं, वो तो बेचारे हमसे कह रहे थे कि आपके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, आप तो एकदम संत प्रवृत्ति के हैं, आपके खिलाफ कुछ मिला भी नहीं। लेकिन मोदी जी का बहुत दबाव था, इस चक्कर में हम आपको रखे हुए। तो पहली बात तो यही कहने वाले। सवाल ये कि बाहर कब आएंगे। एक बार अतुल से सब मैं ये अपडेट। अतुल, अभी अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे थे हम कोशिश करेंगे कि आज ही बाहर आ जाएं वो। ऐसे मामलों में वैसे मजेदार बात कितना वक्त लगता है ऑर्डर पहुंचना? आए, पहले तो ऑर्डर आए, फिर वो कोर्ट के पास, जेल के पास पहुंचे। मुमकिन है कि आज ही जेल से बाहर आ जाएं केजरीवाल? अतुल, देखिए, संभावनाएं काफी कम लगती हैं क्योंकि 2:20 हो चुके हैं। अभी ऑर्डर क्योंकि अपलोड होगा, जिस तरीके से अभी हमने अरविंद केजरीवाल के वकील को भी सुना, अभी ये कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपलोड होगा और उसके बाद
क्या शर्तें इस ऑर्डर के अंदर लगाई गई, क्योंकि जेल अथॉरिटीज भी सबसे पहले ऑर्डर की डिमांड करती है। तो ऑर्डर में कितना टाइम लगता है, क्या क्या शर्तें उस ऑर्डर के अंदर है, ये देखना सौरभ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2 जून को सरेंडर करना है। किन शर्तों के साथ, हालांकि जो वकील हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि कोई ऑरल शर्तों के बारे में मौखिक रूप से जज ने कुछ भी नहीं कहा है, बहुत कम समय उन्होंने लिया। वो आए, उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल को काफी देर से गिरफ्तार किया गया और अब उनको 1 जून तक अंतरिम जमानत दी जाती है। 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा और वकील भी अभी इसी इंतजार में है कि आखिर जो कोर्ट ऑर्डर है वो किस तरीके का होगा, क्योंकि लगातार एसजी तुषार मेहता अपनी दलीलें दे रहे थे कि कोर्ट जो है वो कड़ी शर्तों के साथ ही इस अंतरिम जमानत को दे, लेकिन कोर्ट, क्योंकि अब बेंच उठ चुकी है, अब इंतजार सिर्फ ऑर्डर का है। ठीक है।